कमाई में भी किंग हैं विराट कोहली, क्योंकि आ गई है टैक्स की लिस्ट। धोनी, हार्दिक, सचिन, किसने कितना भरा टैक्स। जी हां, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में तमाम क्रिकेटर्स ने छप्पर फाड़ कमाई की। ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान से बल्कि क्रिकेट के मैदान से बाहर भी एडवर्टीजमेंट्स और दूसरे इनकम के सोर्सेज से इन क्रिकेटर्स ने कई तरह से कमाई की। और इस कमाई से इन क्रिकेटर्स ने भारत सरकार को भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों में टैक्स की अदायगी की है। तो आखिर कितनी है हमारे स्टार क्रिकेटर्स की कमाई, टीम इंडिया के इन सितारों की कमाई? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया ने एक भारतीय सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में फॉर्च्यून इंडिया ने बताया है कि जो भारत के टॉप सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो क्रिकेटर्स हों, इनमें से किस क्रिकेटर ने, इन सेलिब्रिटीज ने कितना टैक्स भारत सरकार को अदा किया है। तो इस लिस्ट में अब हम सेलिब्रिटीज की बात नहीं करें, हम बात करेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स पर्संस की। तो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली ने एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले स्पोर्ट्स पर्सन का जो तमगा है उसको दोबारा से हासिल किया है। पिछली बार भी उन्होंने ही किया था। रिपोर्ट में विराट कोहली की जो मौजूदा नेटवर्थ है, कुल नेटवर्थ 1050 करोड़ आंकी गई है। यानी कि कम से कम विराट कोहली की जो मौजूदा वेल्थ है 1050 करोड़ की है। अब विराट कोहली ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 66 करोड़ का टैक्स भरा है। अब यहां पर आप मान के चलें कि 66 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स है जो कि उनके नेट प्रॉफिट के 30% के स्लैब में कम से कम आता है। लेकिन अगर विराट की इनकम की बात की जाए तो विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते हैं। विराट कोहली एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने कई मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं पर उनके बड़ा चौड़ा स्टाफ है तो स्टाफ की सैलरी विराट कोहली की तरफ से दी जाती है। उनकी कंपनीज का अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट वैसा जो विराट कोहली ने बनाया उसके टैक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ 66 करोड़ तो इन्होंने अपने प्रॉफिट से टैक्स दिया है। तो इनकी कमाई कितनी हो सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे हम अपनी रिपोर्ट में इसकी बात करेंगे। लेकिन विराट कोहली के बाद कौन, दूसरे नंबर पर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी ने भी नेटवर्थ अपनी डिस्क्लोज की है जो कि 1000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है। और विराट कोहली के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 38 करोड़ रुपए टैक्स देकर दूसरे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर बने हैं। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ रुपयों का टैक्स दिया है। ये वो महेंद्र सिंह धोनी है जिन्होंने संन्यास ले लिया था। 2019 में उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप खेला था आखिरी, और 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। उसके बाद से वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। लेकिन अपने आप में धोनी की जो पहचान है, शख्सियत जो है वो कितनी बड़ी है वो उनकी वेल्थ से बताती है। उनके टैक्स की जो अमाउंट उन्होंने पे किया है भारत सरकार को उससे पता चला। अब कौन क्रिकेटर, किस सेलिब्रिटी ने कितना पैसा सरकार को दिया, अब इस पर नजर डालते हैं। 66 करोड़ यहां पर विराट कोहली ने दिया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि विराट कोहली ने कम से कम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 220 करोड़ का तो प्रॉफिट जरूर कमाया ही होगा। ये उनकी एटलीस्ट नेट प्रॉफिट के आसपास की फिगर हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ का टैक्स दिया है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का भी जो प्रॉफिट जिसे कह सकते हैं, एक तरह से अलग अलग मल्टीपल वेंचर्स में इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, 126 करोड़ की इनकी भी नेट प्रॉफिट आमदनी हुई होगी। सचिन तेंदुलकर तीसरे सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले क्रिकेटर हैं और इन्हें भी संन्यास लिए हुए जमाना हो चुका है। 28 करोड़ इन्होंने भी भारत सरकार को टैक्स भरा है। 93 करोड़ की लमसम इनकी भी जो नेट प्रॉफिट है, इनकम जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में रही। सौरव गांगुली, इन्हें भी संन्यास लिए हुए एक अच्छा खासा अरसा हो चुका है। सचिन से भी पहले इन्होंने संन्यास लिया था। 23 करोड़ इन्होंने भी टैक्स दिया है भारत सरकार को। 77 करोड़ के आसपास इनकी आमदनी की हम अनुमान लगा रहे हैं। और हार्दिक पांड्या जो कि पिछले साल तक टीम इंडिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेटर थे, 13 करोड़ इन्होंने भारत सरकार को टैक्स भरा है। करीब करीब इनकी भी जो इस बार आमदनी है वो 39 करोड़ की है। तो ये है टॉप भारतीय क्रिकेटर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा भरा है, एक टैक्स पेयर के तौर पर सामने रहे हैं। वैसे अगर ओवरऑल भारत के सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, किसने कितना टैक्स दिया है, तो आपको जानकर ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले जो भारत के सेलिब्रिटी हैं वो हैं बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान, जिन्होंने करीब 300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स भारत सरकार को दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। तो जैसा मैंने बताया, कमाई में भी किंग हैं विराट कोहली। और बताइएगा क्या आपको लगता है कि
विराट कोहली आने वाले वक्त में उनकी आमदनी और बढ़ेगी, और ज़्यादा टैक्स देंगे विराट कोहली? क्या है इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।